गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी लोग ग्रामर में नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग किस तरह से और किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, आज हम सभी लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ, जिसको हम कई अर्थों से कह सकते हैं, कई अर्थों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि तो के अर्थ में का क्या कहना, इसके अर्थ में भी किया जाता है। को कौन कहे, इसके अर्थ में भी किया जाता है। तो दूर रहा, इसके अर्थ में भी किया जाता है। ये सब क्या है? ये सभी तरह के वाक्य जो हैं किसी एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए होते हैं। उनके बीच में ऐसा अगर कुछ आता है तो हम सभी को नॉट टू स्पीक ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपको इस तरह के वाक्य में बताना चाहता हूँ। तो के लिए पहले आपको बता दें, और एक बात और जान लीजिए, ये सारी चीज़ें एक ही हैं किसी भी वाक्य में, बस अलग अलग कहने का तरीका है। इन सभी वाक्य इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्यों को जोरदार प्रबल बनाते हैं, और इनमें से कोई भी एक वाक्य शब्द ले लेते हैं और वाक्य में रखकर हम ट्रांसलेशन करने के लिए नॉट टू स्पीक ऑफ लगाते हैं। जैसे तो के लिए पहले आपको हम बता दें, जैसे कह दें कि शत्रु तो शत्रु, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब शत्रु तो आया है, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब उसी को हम दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं? शत्रु का क्या कहना, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। ये भी हो गया। इसको लगा के कैसे कहेंगे? शत्रु को कौन कहे, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। अब इसको कैसे कहेंगे? शत्रु तो दूर रहे, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। तो सभी आप लोगों ने देखा, सभी तरह की वाक्य एक ही है, बस कहने का अलग अलग क्या है, तरीका है। तो इस तरह के वाक्यों का अब हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग नॉट टू स्पीक ऑफ ही लिखते हैं। ट्रांसलेशन करने का तरीका आपको बता दें। हम सबसे पहले हम नॉट टू स्पीक ऑफ लगाते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ लगाते हैं। उसके बाद लगाते हैं नाउन। कभी कभी नाउन आता है, अगर नाउन नहीं आता है तो उसमें क्या आ जाता है? वर्ब में आईएनजी। एक बात आप ध्यान रखें, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, या तो यही आएगा या तो यही आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। और इसके बाद हमारा क्या होता है? प्लस सेंटेंस। सेंटेंस कहने का मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नॉट टू स्पीक ऑफ, इसके बाद हम नाउन लगाते हैं अगर आता है तो, नाउन नहीं आता तो वर्बिंग आता है, उसके बाद हमारा सेंटेंस होता है। तो ये बड़ा ही सरल होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स किस तरह के हो सकते हैं। जैसे अभी अभी मैंने चर्चा किया था एक सेंटेंस का, उसमें मैंने ये कहा था शत्रु तो शत्रु, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। कैसे लिखेंगे? शत्रु तो शत्रु, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। ये तो एक प्रकार का हो गया। इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका देखो। तो वाला तो मैंने बता दिया, तो यहाँ था तो ये तो लग गया, ठीक। अब इसको हम का क्या कहना वाले वाक्य से कैसे कह सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, शत्रु का क्या कहना, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, नहीं की। ओके। एक प्रकार से और इसको कह सकते हैं क्या? को कौन कहे, तो यहाँ लिख सकते हैं शत्रु को कौन कहे, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, नहीं की। एक लास्ट और रहा, तो दूर रहा। इसको भी इसी में लगा सकते हैं, उसी तरह के वाक्य का। शत्रु तो दूर रहे, मित्रों ने भी
मेरी मदद नहीं की। तो ध्यान रहे ये सभी प्रकार के वाक्य जो है एक ही हैं, बस इनको हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। किसी में तो लगा सकते हैं, क्या कहना भी लगा सकते हैं, को कौन कहे ऐसा भी, और तो दूर रहा या रहे ऐसा भी हम कह सकते हैं। इन सभी तरह के वाक्यों का एक ही तरह से अनुवाद जो है करते हैं, और वो नियम हम आपको बताए हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद नाउन होगा तो नाउन लगाएंगे, अगर वर्बिंग आता है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, अर्थात मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा जो है एक सेंटेंस होता है, उस सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं, उस सिंपल सेंटेंस को हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं। जैसे अब आपको इन सारी एग्जाम्पल्स का जो है ट्रांसलेशन करके दिखाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, नॉट टू स्पीक ऑफ। इन सभी वाक्यों का एक ही तरह से अनुवाद। जैसे अब पहला क्या था, शत्रु को कौन कहे, शत्रु तो शत्रु, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की। कैसे करेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ इनमीज। देखो नाउन है इनमीज, नॉट टू स्पीक ऑफ इनमीज। नाउन आया तो नाउन लगा दिया, वर्बिंग नहीं था तो वर्बिंग हमने नहीं लगाया। नॉट टू स्पीक ऑफ इनमीज, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे एक कामा, तो के लिए रुक रहे हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ इनमीज, मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इवन, क्योंकि ने भी आया है तो यहाँ पे जोर डाल के बोला गया है, इसलिए इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। ठीक, ये एक तरह का वाक्य जो है इन तीनों का ट्रांसलेशन हो गया। तो अब एक और वाक्य ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे अगर कहा जाए कि मदद करने को क्या कहना, वह मुझसे बोला भी नहीं। अगर ऐसा हो, मदद करने का क्या कहना, वह मुझसे बोला भी नहीं। देखिए इसको हम कई तरह से कह सकते हैं। मदद करने का क्या कहना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मदद तो मदद वह मुझसे बोला भी नहीं। मदद तो मदद वह मुझसे बोला भी नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं हम सभी लोग। जैसे मदद का क्या कहना, वह मुझसे बोला भी नहीं, और ऐसे भी कह सकते हैं मदद को कौन कहे, वह मुझसे बोला भी नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं मदद तो दूर रहा, वह मुझसे बोला भी नहीं। तो तमाम तरह से कर सकते हैं और सभी एक ही हैं। तो अभी तक मैंने एक वाक्य आपको बताया जिसमें इनमीज कहने का मतलब नाउन आया था। मैंने आपको नियम में दो बात बताई थी, एक नाउन है एक वर्बिंग। तो नाउन भी आ सकता है, वर्बिंग। नाउन तो आ गया देख लिए, और वर्बिंग का जैसा कि मैंने ये वाक्य जो दिया है ये वर्बिंग की बात है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया है। तो मदद करने को क्या कहना, इसको क्या कहेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब यहाँ तो मदद करना क्रिया आ गई है, इसलिए वर्बिंग बोल रहे हैं बार बार। मदद करना क्रिया आ गया, वहाँ पर क्रिया नहीं था, शत्रु की बात की गई थी, नाउन था। अब यहाँ पे क्या है, क्रिया। नॉट टू, अब क्रिया जब आएगा तो क्रिया में आईएनजी लगाने के लिए मैंने आपको एडवाइस किया। तो मदद करना, तो नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग। उसके बाद कामा, वह मुझसे बोला भी नहीं। एक साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन करना है, ही डिड नॉट स्पीक, he did not speak to me। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग, he did not speak to me। तो इस तरह से जो है हम इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। और कुछ ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य आपको अभी दिया जा रहा है, तो सभी लोगों को वाक्य का ट्रांसलेट करना है। ये मैंने आप सभी को 3 सेंटेंस दिए हैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए, तो इसे आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन
इंग्लिश ट्रांसलेट करके सेंड करिएगा। और इसमें जो है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसके भी मैंने आपको बता दिया है, उसकी अंग्रेजी। जैसे इसकी इंग्लिश वर्कर कार्यकर्ता हो जाएगा, लीडर मतलब नेता। टू फील पेन एंड प्लीजर का मतलब होता है सुख दुख का अनुभव करना। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। और ये रहे आपके तीनों सेंटेंस। थैंक यू गाइस।